हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वेटलेस रूल की, और वेटलेस रूल के साथ ही आपकी यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर सेकंड में हमने सिम्पसन्स है ना, वेटलेस और बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं बेसल्स वगैरह के, और उनसे बेस्ड हमने बहुत सारे थ्योरम्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और टोटल कहने का मतलब है आपका यूनिट नंबर सेकंड मैंने लगभग आपको पूरी करवा दी है। आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 जो कि बेस्ड है आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें आपका पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ linear differential, इक्वेशन। आई थिंक लीनियर डिफरेंशियल ही होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, सॉरी डिफरेंशियल नहीं है आपकी, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, सॉरी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है ना, एक बार वापस लिख लेते हैं। डिफरेंस इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस with constant and variable coefficients। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, एक आपकी जो भी रैखिक अंतर समीकरण होती हैं उसमें अगर कोफिशिएंट्स, अगर आपके x के कोफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट हो या खुद वेरिएबल है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पहली चीज एक आप याद रखिए, यदि हमें कोई लेट कर लेते हैं ए नॉट, A1, A2 एंड सो ऑन विद AN आर कांस्टेंट, ये हमने लेट कर लिए, ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट्स है। तो अपन एक पद लेट कर रहे हैं, देन A नॉट x एस टू पावर n प्लस A1 x एस टू पावर n माइनस 1, A2 x एस टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन विद, अगर ले अपन AN की है ना, A1 x एस टू पावर n माइनस 1 प्लस A2 x एस टू पावर n माइनस 2 प्लस A3 x एस टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन विद, हमने ले लिया AN with x is to power n minus n, that is 0, and x is to power 0, that is 1। अगर इक्वालिटी में 0 नहीं दिया हुआ है, इक्वालिटी में 0 नहीं दिया हुआ है तो ये टर्म आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, देन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी क्या, x का बहुपद, इसको कहते हैं x का बहुपद। एंड इफ इसी को लेट कर लेते हैं, a नॉट x एस टू पावर n प्लस A1 x एस टू पावर n माइनस 1 प्लस A2 x एस टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन विद प्लस AN, दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर इक्वालिटी में 0 आ जाए तो ये पॉलिनोमियल आपका एक इक्वेशन कहला देगा। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तब कहलाता है जब उसका इक्वालिटी में क्या पड़ा हो, 0 पड़ा है ना, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x, यानी कि इसको बोलते हैं x का बहुपद समीकरण, x का बहुपद समीकरण।
तो ये तो थी बेसिक बात। अगर हमारे पास ए नोट टू ए एन अगर आपके पास कांस्टेंट्स हो, ये ए एन है, ए नोट टू ए एन अगर कांस्टेंट्स हो तो ये आपका बड़ा सा जो इक्वेशन है, ये बड़ा सा फॉर्म दिख रहा है। अगर इक्वालिटी में जीरो नहीं है तब तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, अगर इक्वालिटी में जीरो है तो वो एक इक्वेशन कहलाता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन roots and coefficients of the equation। Relation between the roots and coefficients, roots and coefficients, coefficients of the equation, of the equation। समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध, समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। तो फिर से लेट कर लेते हैं, लेट एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं, यही लेट कर लेते हैं ए नॉट एक्स एस टू पावर एन प्लस ए वन एक्स एस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एस टू पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन विद ए एन दैट इज इक्वल्स टू जीरो be an equation in terms of variable x where a naught a1 a2 and so on with a n are constants। clear? ये x की आपकी चर राशि जो x है उसके पदों में एक समीकरण है जिसमें a naught a1 a2 a n ये सभी क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसके कुछ रूट्स होते हैं, जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे द्विपद समीकरण या त्रिपद समीकरण ना, त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण जैसे आप पढ़ते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। वहां बात करते थे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल जो कि आप अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा जो कि आप माइनस बी बटा ए सी बटा ए लेते थे। हम वापस उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे पास अगर कोई इक्वेशन हो तो मान लेते हैं इसके रूट्स बी एन इक्वेशन, ये हमारे पास एक रूट्स है इक्वेशन है और इसके रूट अपन लेट कर देते हैं। इसके रूट क्या हमारे पास, ये इसके रूट हैं, let the roots of the equation are alpha not to alpha 1 to alpha n मान लेते हैं ना, alpha 1 alpha 2 alpha 3 and so on with मान लेते हैं alpha n। क्या ये हमने कह दिए इसके रूट्स की, alpha 1 alpha 2 alpha 3 ये सभी इसके क्या है रूट्स हैं। तो अगर देखिए बात करें सिग्मा ऑफ अल्फा की, किसकी, सिग्मा ऑफ अल्फा का मतलब होता है या फिर सिग्मा ऑफ अल्फा 1 का मतलब होता है कि जो भी आपके मूलों का योगफल है वो क्या होगा। सिग्मा ऑफ अल्फा 1 का मतलब होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यानी कि सिंगल रूट्स का सम ले लीजिए प्लस कहां तक आपके ये हो जाएगा आपका अल्फा n तक आप इसको ले सकते हो। जितने भी आपने रूट्स लिए हैं उन सभी का आपका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन विद अल्फा n दैट इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के समीकरण अगर आप के रूट अगर आप अल्फा और बीटा लो तो आप निकालते हो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही लेते थे आप। तो इसमें भी अपन यही करेंगे। तो जो हाईएस्ट पावर है उससे एक कम टर्म का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, दैट इज माइनस ऑफ a1 अपॉन आता है का a नॉट, माइनस ऑफ a1 अपॉन a नॉट। इसी प्रकार अपन ले अगर सिग्मा ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पर सेम हमें मिलेगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन, है ना। तो इनकी बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए जैसे कि इसको लिख देंगे अपन अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, है ना, प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन, मतलब दो के जो भी पेयर बने, है ना, दो के जो भी पेयर बनेंगे उनके लिए आगे चलिए आप दो के पेयर पर, जैसे a1 के लिए काम ले, नेक्स्ट क्या चलेंगे अपन a2 पर, तो ये चलेगा a2 अपॉन a नॉट। अच्छा, इसमें साइन हमेशा अल्टरनेट चलता है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस ऐसे चलता है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे।
साइन इसमें क्या चलता है, अल्टरनेट चलता है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते अपन इसके nth रूट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, अगर 3 के पेयर्स की बात करूं, तो जैसे कि 3 के पेयर्स की अगर बात करूं तो सिग्मा ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मतलब 3 के पेयर्स को आप ऐड कर दीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस कुछ भी ले लीजिए जैसे कि अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन विद, अगर कुछ भी ले तो बराबर में आएगा आपका नेक्स्ट टर्म, दो के पद ले रहे, तो नेक्स्ट टर्म देखिए अल्टरनेट माइनस प्लस, तो आगे आएगा वापस माइनस, 1 आ गया, 2 आ गया, नेक्स्ट आएगा 3, तो ये आ जाएगा a3 डिवाइडेड बाय a0, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट, हाईएस्ट टर्म एक्स टू पावर n, उसका कोफिशिएंट कौन है, हमारा a0 है ना। और ऐसे करते करते अगर अपन अल्फा n तक लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n की बात करें, तो वो आ जाएगा आपका -1 टू पावर n इंटू an अपॉन a0, ठीक है। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर अपन बात करें ऐसे सिमिलरली, तो इसी तरह इसी प्रकार अपन यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली, या फिर इसी प्रकार अगर ये तो 3 का पेड़ से अगर सारे रूट्स एक साथ ले लेंगे, सारे रूट्स का अगर अपन मल्टीपल लेंगे तो वहां पर सिग्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे ले लिए ना हमने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनटू डॉट 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 विद अल्फा n की अगर बात करें तो प्लस माइनस, अब n वापस पता नहीं प्लस का है या माइनस का है, तो अपन यहाँ लिख देंगे -1 टू पावर n इंटू nth टर्म का कोफिशिएंट है हमारे पास an और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास a0, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास a0। अगर ये इवन होगा तब तो हमारे पास पावर इवन मिल जाएगी, और ओड होगा तो पावर हमारी ओड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें अपन बात करते हैं सम स्पेशल केसेस की, है ना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं से रूट्स पहचानना है। अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई आएगी, वहां आपको कुछ रूट्स अपने मन से लेट करने पड़ेंगे, तो वहां कैसे लेट करने वो अभी अपन सीखते हैं। तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको कुछ विशेष स्थितियां, यानी कि सम स्पेशल केसेस की अगर अपन बात करें, तो यहाँ लिख लीजिए आप सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस की अगर बात करें, तो फर्स्ट केस हो अगर आपका पॉलिनोमियल द्विघात हो, है ना, यानी कि द्विघात समीकरण अगर आपको दे रखी है, मान लेते हैं बाइनोमियल इक्वेशन, माना द्विघात समीकरण, है ना, माना द्विघात समीकरण यानी कि बाइनोमियल इक्वेशन मान लेते हैं आपकी ax² प्लस bx प्लस c मान लीजिए, या फिर a1 a2 मानिए, आपकी मर्जी, यही मान लेते हैं, बराबर 0 के मोल मान लेते हैं, अल्फा या बीटा मानो, अल्फा 1 अल्फा 2 मानो, आपकी मर्जी के मोल अल्फा व बीटा हो। तो पहली चीज आप निकाल देते हैं यहाँ पर मोलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि हुआ करता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस बी अपॉन एक यहाँ से आप निकालते थे मूलों का गुणनफल, दैट इज अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बटे एक। दूसरा केस, माना त्रिघात समीकरण मान लेते हैं हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा व गामा हो। तो देखिए इस केस में कैसे लेट करना है। पहला आएगा आपका वही मूलों का योगफल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आ जाएगा वही आपका b अपॉन a, माइनस ऑफ b अपॉन a। नेक्स्ट आएगा आपका दो का पेयर्स, है ना, यानी कि सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, क्लियर, ये आएगा। और इसके अलावा कोई आएगा नहीं, यानी कि ये आ जाएगा आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, या फिर अल्फा बीटा, सॉरी आप अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं हमारे इस पर रूट्स, तो अल्फा बीटा गामा ले लीजिए आप। तो हमने यहाँ पर ले किए हैं मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना,
जो कि आ जाएगा आपका c बटे a, क्या आ जाएगा c बटे a। और लास्ट टर्म आएगी आपके डायरेक्टली मूलों का गुणनफल। इस रूल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। अल्फा बीटा गामा यानी कि डायरेक्टली मूलों का गुणनफल वो की जो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी अपॉन ए। ये हो जाएगा आपका क्या माइनस ऑफ डी अपॉन ए। इसके अलावा यदि चतुर्घात समीकरण दे दिया आपको तो अपन यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं तीसरा। माना चतुर्घात समीकरण एक इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ ऑर्डर की, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 के मूल मान लेते हैं। क्या मूल मान लेते हैं अपन अल्फा बीटा गामा व एक डेल्टा मान लीजिए डेल्टा है। तो पहला केस वही मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर ये हो जाएगा आपका वही माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद में आएगा दो का पेड़ यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये आएगा टोटल अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। इसके साथ बीटा गामा और बीटा अल्फा नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा अल्फा एक ही बात है। तो आगे चलना है, आगे से आगे, जैसे पीछे नहीं चलना वापस। तो बीटा गामा आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा बीटा गामा, है ना, बीटा गामा बीटा डेल्टा। क्लियर, ये बीटा डेल्टा आएगा बीटा डेल्टा और नेक्स्ट आ जाएगा आपका गामा डेल्टा। ये आ जाएगा आपका गामा डेल्टा और डेल्टा के साथ डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा और डेल्टा गामा आपका आ चुका है ना। दो के पेड्स की अगर बात करें तो उसके साथ हमारा आ जाएगा दो के पेड्स के साथ आ जाएगा आपका क्या सी अपॉन ए। क्या आ जाएगा सी अपॉन ए। क्लियर। नेक्स्ट आप तीन के पेड्स लेंगे तो अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा प्लस आ जाएगा आपका अल्फा बीटा डेल्टा। क्लियर, ये आएंगे प्लस नेक्स्ट आएगा आपका बीटा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा आ गया, बीटा अल्फा डेल्टा आपका आ चुका है ना। एक आ जाएगा आपका गामा डेल्टा अल्फा, है ना। तो एक आ जाएगा आपका गामा डेल्टा और अल्फा। देखिए गामा डेल्टा अल्फा नहीं आ रहा होगा, है ना, गामा है डेल्टा अल्फा नहीं आ रहा है। क्लियर, तो ये चार रूट्स होंगे यहाँ पर हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा चार रूट से बिल्कुल चार आ गया आपके। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना। नेक्स्ट टर्म चलिए आप अल्टरनेट चल रहे हैं प्लस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट वापस माइनस, है ना। सी के बाद है हमारा डी अपॉन हाईएस्ट टर्म है हमारे पास ए। क्लियर, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट कौन है हमारे पास ए है। क्लियर, कहाँ है रूट ये रहे सॉरी। तो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारे डायरेक्ट मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो कि हो जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म क्या है कांस्टेंट अचर पद बटा हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी कि ई अपॉन ए। तो ये कुछ बेसिक रूट्स हैं, कैसे लेट करते हैं आपको ध्यान रखना है। अगर द्विघात समीकरण है तो अल्फा बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन है अल्फा बीटा सी अपॉन है। अगर त्रिघात समीकरण हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फिर दो के पेड़ यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा। क्लियर, जितनी घात की समीकरण होती हैं उतने टोटल रूट्स के इक्वेशन बनते हैं। द्विघात है तो एक और दो, त्रिघात है तो 1 2 3, चार घात की है तो 1 2 3 4 ऐसे बनते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए, है ना। और लगभग ये आपका लगभग ये फिक्स मेथड होता है। क्लियर, तो आई होप आपको ये रूट्स तो समझ में आए होंगे। क्लियर, अब देखिए अगर आपकी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक या फिर अरिथमेटिक दे रखी हो तो अपन कैसे रूट्स को लेट करेंगे उसकी बात करते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास दिए हुए समीकरण के मूल यदि आपके एपी यानी कि समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो समीकरण के मूलों के निम्न रूप का हल ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होता है।
तो अपन लेट कर लेते हैं, यदि एक नोट लगा लेते हैं, है ना। नोट क्या ऐसे लिख लीजिए आप कि यदि दी गई समीकरण के मूल श्रेणियों में हो, किसमें हो, प्रोग्रेशन में, श्रेणियों में हो। पहला, जिसमें अपन पहला लेट कर लेते हैं कि दी गई श्रेणी के मूल दी गई समीकरण के मूल दी गई समीकरण के मूल समांतर श्रेणियों में। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो अपन रूट्स को कैसे लेट करेंगे? तो रूट्स को भी लेट करने का तरीका होता है कि पहला, अगर आपको सम रूट्स यानी कि इवन रूट्स लेट करने तो आप कैसे करेंगे, और ओड रूट्स लेट करने, मान लीजिए आपकी समीकरण दे रखी है, आपकी 3 घात की समीकरण है, उसके मूल आपको मन से मानना है, तो उसके मूल अपन मानेंगे कैसे? समांतर श्रेणी में अगर दे रखी तो मन से कैसे मानेंगे, है ना। तो 3 मूल होंगे यदि मूलों की संख्या विषम हो। पहला है इसमें भी यदि मूलों की संख्या विषम हो, यदि मूलों की संख्या विषम, यदि मूलों की संख्या विषम है ना, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स आर ऑड, नंबर ऑफ रूट्स आर ओड हो अगर एपी में, तो कैसे लेट करेंगे? अगर आपके 3 रूट्स लेट करने हो तो आप उन रूट को बस ऐसे ही लेट करना है। देखिए सीरीज चल रही है आपकी अरिथमेटिक सीरीज में कैसे पता चलता है अरिथमेटिक से, जैसे कि 1 3 5 7 ये 9 एंड सो ऑन, तो ये आपको पता चलता है ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कैसे पता चला कि इनका कॉमन डिफरेंस वो कितना है, 2 2 है, तो इसको आप सारो अंतर बोलते थे, तो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको अपन कुछ ऐसा लेट करेंगे या कॉमन डिफरेंस सेम रहे, तो 3 रूट्स हम ऐसे लेट करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं जैसे कि ये मान लिया, जैसे कि एक मान लिया आपने अल्फा माइनस बीटा, और एक मान लेंगे अल्फा और एक मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। ऐसे ऐसे लेट करना। मान लिया एक तो अल्फा माइनस बीटा, एक सेंटर में रखना है आपको अल्फा, और एक रखना है अल्फा प्लस बीटा। देखिए ऐसे ही मानना है, एक सेंटर वैल्यू ओड के रेस्पेक्ट में, अगर 3 है तो ओड के रेस्पेक्ट में सेंटर वैल्यू, और यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, हमारा बीटा चल रहा है। मान लीजिए सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है, तो अल्फा में से बीटा घटाएंगे। मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पर 3 एंड 5 प्लस 2 करेंगे 7, तो ये आपकी ये जो आपके वो एपी में है रूट्स, तो ऐसे आपको लेट करने। अगर आपको 5 रूट्स लेट करना बोले तो आप कैसे, देखिए सेंटर वैल्यू अल्फा पड़ी है, 3 रूट्स तो हमारे पास है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, 2 और लेट कर लीजिए इधर, तो इधर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा, और इधर क्या आएगी अल्फा माइनस 2 बीटा। क्लियर? ऐसे लेट करना है। इसी प्रकार अगर आपका सेकंड बात करें, यदि मूलों की संख्या सम हो, यदि मूलों की संख्या सम यानी कि नंबर ऑफ रूट्स आर इवन, नंबर ऑफ रूट्स आर इवन हो, तो कैसे लेट करना? अगर 4 रूट लेट करना बोले कि आपको 4 रूट्स मानने हैं, तो 4 रूट्स कैसे मानेंगे? देखिए 4 रूट्स, जैसे कि सेंटर में पहले तो आपने अल्फा रख दिया था, इस बार आपको कुछ ऐसा लेट करना जैसे कि अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ सेंटर नहीं आएगा। देखिए सेंटर कब बनता है? जब वैल्यू इवन हो, ताकि जैसे कि हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज है तो अपन 2 इधर रख सकते हैं, 2 इधर रख सकते हैं, एक बीच में रखते हैं, तब सेंटर बनता है। अब ये तब सेंटर तब बनता है जब वैल्यूज ओड हो, इवन में हमारी सेंटर बन नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ सिमेट्री लगेगी, तो एक और आगे बढ़ी, यानी कि यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ मान लेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा। कहने का मतलब जितने प्लस के उतने माइनस के। अगर 6 रूट्स लेट करना बोले तो आपको लेट करना है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ऐसे ही लेट करना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस चीज का थोड़ा
ध्यान रखिए। ठीक, देखिए और इसी तरह से अगर आपको अपन कैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको 6 रूट से इसी तरह से अगर आपको कितना भी बोले 8 रूट बोले 4 रूट बोले तो अपन कितना भी निकाल सकते हैं। अगर 2 रूट लेट करना बोले तो आपका अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, 4 रूट लेट करना करे तो ऐसे, 6 करने तो ऐसे, ऐसे आगे से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, ये बात कर ली हमने दी गई समीकरण के मूल समान दृष्टि में। दूसरी बात कि दी गई समीकरण की मूल गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो एक गिवन रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये है एक गिवन रूट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें अपन फर्स्ट केस फिर से लेट कर लेते हैं। यदि मूलों की संख्या यहाँ भी विषम हो, यदि मूलों की संख्या विषम, विषम का मतलब ओड रूट्स, है ना, विषम हो तो इस केस में कैसे लेट करेंगे देखिए। जैसे कि 3 रूट्स आपको लेट करने तो कैसे करेंगे देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप कैसे पहचान करते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इसी तरह से जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 पावर 3 2 पावर 4, है ना। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब कैसे पता चला कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ऐसे करें, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड करें तो आपका जो रेशियो मिलता है जिसको आप बोलते हो कॉमन रेशियो, जिसको आप बोलते हो सारो अनुपात, वो अगर सेम मिले तो आप कहते हो कि वो दी गई सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है ना। तो सारो अनुपात, तो अनुपात आप कुछ भी लेट कर लीजिए। तो 3 रूट्स लेट करना बोले अपन अल्फा बीटा की बात करें तो सेंटर देखिए, जब इवन क्या नाम, जब आपके पास ओड रूट्स हो तो सेंटर तो रख नहीं रखना है। अब देखिए इसमें एक लगाना है आपको क्या, सारो अनुपात लगाना है यहाँ पर। तो मैंने ले लिया यहाँ पर अल्फा बीटा, तो कितना बड़ा, कितना गुना बड़ा, बीटा गुना। तो यहाँ का इससे बीटा गुना यहाँ पर कम, तो इससे बीटा गुना कम कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा, है ना। क्योंकि अगर आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करें तो आपका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आप कीजिए अल्फा अपॉन बीटा, तो बीटा ऊपर चला जाएगा और अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आपका आएगा बीटा। इसी तरह से आपका ये अपॉन ये कीजिए, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा कीजिए तो भी क्या मिलेगा, बीटा। तो कहने का मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस आपके क्या मिलते जा रहे हैं, बीटा मिलते जा रहे हैं। तो अपन 3 रूट्स में ऐसे लेट करेंगे। इसी प्रकार आपको 5 रूट्स लेट करना बोले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो आप उसको बस 3 तो ये है ही है, अल्फा बीटा अल्फा अपॉन बीटा, नेक्स्ट आप ले लीजिए अल्फा बीटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पावर्स बढ़ती रहती है ना, ये चीज आपको पता है। इसी तरह सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं, यदि मूलों की संख्या, यदि मूलों की संख्या सम यानी कि इवन रूट्स हो, इवन रूट्स, यदि मूलों की संख्या आपके सम हो तो आप इनको कैसे लेट करेंगे। तो अगर आपको 4 रूट्स लेट करना बोले, 4 रूट्स लेट करना बोले तो आप कैसे, सेंटर को हटा दीजिए ना, बस सेंटर को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, इधर आएगा अल्फा अपॉन बीटा, नेक्स्ट लीजिए अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। अगर 2 रूट्स लेट करना बोले तो 2 रूट्स ये हो जाएंगे अल्फा अपॉन बीटा और अल्फा बीटा। अगर आपके 6 रूट्स लेट करना बोले तो अपन कैसे लेट करेंगे, ये तो 4 तो अपने पास होंगे, 2 और इधर सेट कर लीजिए, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर और अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर और आ जाएगा अल्फा बीटा क्यूब। ऐसे आपके टोटल ये रूट सेट आपको मन से लेट करने। अगर इस सीक्वेंस में अगर आपने रूट्स लेट किए जबकि आपकी दी गई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक या फिर अरिथमेटिक हो और आपको इवन या ओड रूट्स लेट करना बोले, अगर इस पैटर्न में आप फॉलो करते हो तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। और अगर ऐसे लेट नहीं करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में हम उलझ जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन ठीक से हो नहीं पाएगा।
तो आप इस मेथड को अच्छे से समझिए, अपने दिमाग में अच्छे से फिट कीजिए इन चीजों को, और कैसे रूट्स लेट करना है इन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए। तो फिर ये थे आज की क्लास, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक रूट्स के बारे में सीखा, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कैसे आपको इक्वेशन दी हुई आती है, कैसे अपन रूट्स लेट करते हैं, इसके बारे में हमने बात की। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।